हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। चलो आज हम सोशल साइंस में स्टैंडर्ड 7 हमने चैप्टर स्टार्ट किया था। ओके, चैप्टर नंबर 6 मुगल एम्पायर गोल्डन एज एंड डाउनफॉल। ओके, हमने देखा था बच्चों मुगल एम्पायर, उसकी गोल्डन एज एंड डाउनफॉल, ये हमने स्टार्ट किया था। हमने शाहजहाँ, जहांगीर और औरंगज़ेब के पीरियड के बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था, और जहांगीर की जहांगीर लव फॉर जस्टिस उसके बारे में हमने देखा था। ओके, इस चैप्टर में अभी मैंने आपको एक शॉर्ट नोट लिखने के लिए दिया था। ओके, जो आपने कर ली होगी जहांगीर, फिर शाहजहाँ और औरंगज़ेब, इन तीनों के बारे में आपको लिखना था और थोड़ा लर्न भी करना था। चलो हम इनके सोशल लाइफ के बारे में थोड़ा अब आगे पढ़ते हैं। ओके, सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन द फ्यूडल सिस्टम। सोसाइटी में कौन सी सिस्टम चल रही थी? फ्यूडल सिस्टम। ओके, मतलब कि सामंतशाही थी वहाँ पर। क्या कौन सी शाही थी? समाज में सामंत व्यवस्था बहुत ज़ोरों से चल रही थी। ओके, system during the Mughal era. The king and his courtiers lead of the life pleasures and luxuries. मतलब कि राजा थे और उनके दरबारी थे, बहुत ही लग्जरीज लाइफ जीना पसंद करते थे। मतलब कि विलासी वैभव वाला जीवन उनको जीना होता है, वो ऐसी ही लाइफ जीते थे। The emperor of the Amirs were fond of expensive clothes and jewelry. Abul Fazl has written that about the 1000 expensive garment used to be made for the emperor of the every year. क्या बोली यहाँ पर कि यहाँ पर जो आमिर लोग थे, दरबारी थे और जो राजा थे, तो उनकी क्लोथ्स एंड ज्वेलरी बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब कि महंगी होती थी। ओके, अबुल फजल नाम के जो राइटर थे, उन्होंने उनकी एक किताब में लिखा था कि हर साल वो एवरी ईयर 1000 क्लोथ, मतलब कि हर रोज़ के एक क्लोथ गारमेंट्स बदलते थे। ओके, द अबुल फजल रिटन इट अबाउट द 1000 एक्सपेंसिव गारमेंट यूज टू बी मेड फॉर द एम्पेरियल ईयर। एवरी ईयर वो 1000 मतलब 1000 के ऊपर से गारमेंट बदलते थे। ड्यूरिंग दिस टाइम गुजरात ट्रेडर कंडक्ट बिजनेस ऑन द लार्ज scale and a large volume of the goods were importance of export for the ports of the गुजरात। यहाँ इनके समय में, मुगलों के समय में, गुजरात के जो व्यापारी थे उनके लिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना बहुत ही गुजरात के बंदर से हो रहा था, और बहुत ही वैभवशाली जीवन था। व्यापारियों को मतलब कि एक्सपोर्ट करना, इंपोर्ट करना, यहाँ से गुजरात के बंदरों से चीज़ वस्तुओं की मतलब कि आयात निकास करते थे। ओके, उस समय के गुजरात के व्यापारी। फेस्टिवल वेल सेलिब्रेट with a lot of the pomp of the graduate. During the Jahangir region, Dussehra was celebrated in the grand manner. मतलब कि यहाँ पर फेस्टिवल भी बहुत ही ग्रेजुअल, मतलब कि बहुत ही वैभवी धामधूम से मनाए जाते थे। दशहरा था तो बहुत ही धामधूम उत्सव से मनाया जाता था। फिर यहाँ पर फॉरेनर डिड नॉट हैव टू राइट टू टेक अवे वेल्थ फ्रॉम द इंडिया। फॉरेनर जो आते थे तो इंडिया से कोई भी चीज़, मतलब कि एक भी रुपया भारत के बाहर ले नहीं जा सकते। फॉरेनर मतलब कि अमलदार थे, परदेसी थे, विदेशी थे, जो हमारे भारत से एक भी रुपया बाहर ले जा सकते नहीं थे। ओके, नाउ नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। ये हमने पढ़ा था अभी सोशल लाइफ, मुगल साम्राज्य के बारे में, सोशल लाइफ के बारे में पढ़ा। अभी नेक्स्ट हम इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, we can know about the economics conditions previously during the Mughal era from the अबुल फजल्स बुक। हमने अभी अबुल फजल की बुक में से मुगलों के समय का इकोनॉमिक्स कंडीशन हमें जानने को मिलता है। एट दैट टाइम 55.5 रतल वॉज इक्वल टू 1 man old unit of weight। दस सो फ्रॉम द लाहौर ड्यूरिंग मतलब कि यहाँ पर देखो बच्चों, यहाँ पर 1 रतल मतलब कि दिस टाइम 50.5 रतल वॉज इक्वल टू 1 मतलब कि हमें यहाँ पर 20 kg बोलते हैं ना, ओल्ड है यूनिट ये वेट का। ओके, मन
ये वेट का ओल्ड यूनिट है 1, जिसकी बराबरी हम 55.5 रत्तल के साथ कर सकते हैं। ओके, नाउ सॉल्व फ्रॉम द लाहौर डूरीज फ्रॉम द फतेहपुर सिक्रीज। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सॉल फेमस थी, लाहौर की सॉल फेमस थी, फिर कॉटन क्लोथ फ्रॉम द गुजरात एंड ढाका मुस्लिम वेयर द वेरी फेमस वर पॉपुलर प्रोडक्ट्स। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि फतेहपुर सिकरी की सैतरंजी है, कश्मीरी के गालीचे हैं, गुजरात की सुतराव कापड़ बहुत ही फेमस थे उस टाइम के। गुड्स वेर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट फ्रॉम द खंबात। यहाँ से माल सामान खंबात से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता ना। फिर नेक्स्ट है सूरत है, भरूच एंड मेनी पोर्ट्स द ऑफ बंगाल्स। यहाँ मतलब कि खंबात है, सूरत, भरूच, दीव, बंगाल है, इन बंदरों से हम चीज़ वस्तुओं की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी। ओके, विलेज वेयर द सेल्फ रिलेंट एंड एट दैट टाइम विलेजर्स themselves the products most of the goods that they requirement। मतलब कि यहाँ के जो गांव थे वो बहुत ही स्वावलंबी थे, मतलब कि अपनी इस्तेमाल की चीज़ें खुद अपने आप बनाते थे। ओके, विलेजर्स सेल्फ डिफेंस मतलब कि सेल्फ रिलेटेड थे। ओके, समझ में आया बच्चों के मुग़ल समय में जो गांव के लोग थे जो अपनी यूज़ की चीज़ें अपने आप ही बनाते थे और उसे स्वावलंबन कहते थे। ओके, समझ में आया, अंडरस्टैंड इट बच्चों। ओके, नाउ नेक्स्ट है आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मुग़ल पीरियड। अभी यहाँ पर हमने सोशल लाइफ के बारे में सुना, इकोनॉमिक्स कंडीशन के बारे में सुना पढ़ा, और अभी नेक्स्ट है आर्ट एंड लिटरेचर ऑफ द मुग़ल पीरियड। The Mughal rulers were very found the grand places of Hindu styles of architectures and decorations merged with the Islamic style constructions, places and domes. Shah Jahan built many renowned monuments and known as the constructor of the places। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर मुग़ल रूरल के बारे में वेरी ग्रांड प्लेसेस, हिंदुओं के स्टाइल्स की आर्किटेक्चर के डेकोरेशन वाले स्ट्रक्चर के महल बने हुए थे। यहाँ पर मुग़ल बादशाह थे शाहजहाँ, जो महलों के बांधना मतलब कि मोनूमेंट बहुत ही प्रसिद्ध थी उनके कंस्ट्रक्शन ऑफ प्लेसेस। ही ऑल्सो patronized many artists and so encouraged art। The Rajput ruler were very fond the painting and so patronized the art of the painting। Jahangir too was fond of collecting paintings। The Mughal era is considered to be the peaceful the period of the whole। It was a favorable time for the development of literature and Sanskrit books were translated। The historical volumes were written in the Hindu literature river Petra The Doha of Kabir and Rahim and Sakhi became famous। रशकन मतलब कि देखो बच्चों मुग़लों के समय में कबीर और रहीम के दोहे और साखी बहुत ही फेमस हुई थी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कबीर और रहीम साखी बिकम फेमस। ओके, रक्षकन द डिसिप्लिन्स ऑफ वैष्णव आचार्य विठलनाथ जी कंपोज द हिंदी पोइट्री। मतलब कि आचार्य विठलनाथ जी ने कंपोज की थी हिंदी पोइट्री। मेनी फॉरेन ट्रैवलर्स कम टू द इंडिया ड्यूरिंग दिस पीरियड। दे हैव डिस्क्राइब दिस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड द कॉमन लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ देयर ट्रैवलीज। मतलब कि उस समय में बहुत ही फॉरेन से ट्रैवलर्स आए थे, उनकी बुक्स में
हमारे इंडिया के जो इस पीरियड के बारे में है डिस्क्राइब किया हुआ है। जो 2 फ्रेंच ट्रैवलर्स, मतलब कि 2 फ्रेंच ट्रैवलर्स हैं, टर्वेनियर और एंड बर्नियर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग दैट टाइम। अभी यहाँ के फ्रेंच जो ट्रैवलर्स थे, 2 ट्रैवलर्स हैं जिनका नाम है टर्वेनियर और सेकंड नेम है बर्नियर। तो उन्होंने इस टाइम में मुगल के समय में हमारे यहाँ पर इंडिया में विज़िट की थी। और ऑफ देम द बर्नियर लिव इन इंडिया फॉर 20 ईयर्स। अभी उसमें से है बर्नियर जो इंडिया में 12 ईयर्स तक रहे थे। ही हैज़ ऑब्जर्व द मुगल्स रूलर्स यूज टू स्पेंड एंड ग्रेट सम ऑफ द आर्मी। ही हैज़ ऑल्सो मैंसन द एपरी, मतलब कि देखो यहाँ पर मुग़लों के समय में बर्नियर ने उनकी बुक्स में, किताब में लिखा था कि मुग़लों के समय में सेना पे, आर्मी पे बहुत ही पैसा खर्च होता था। ओके, स्पेंड सम ग्रेट सम ऑफ द आर्मी। ही हैज़ ऑल्सो मैंसन apparently that Indian textiles were very famous of the markets of the यूरोपियन एंड एशिया। तो यहाँ पर यूरोप एंड एशिया में भारत के जो कापड़ थे, टेक्सटाइल मतलब कि कापड़ उद्योग थे, बहुत ही फेमस हुए थे। और मुग़ल शासक थे, बर्नियर ने लिखा था कि मुग़ल शासक थे जो लश्कर मतलब कि आर्मी में बहुत ही पैसा खर्च करते थे। और यूरोप के और एशिया के बाज़ारों में हमारे टेक्सटाइल मार्केट बहुत ही, मतलब कि हमारे यहाँ के कापड़ मतलब कि क्लोथ्स बहुत ही फेमस थे। ओके, नाउ नेक्स्ट हम पढ़ेंगे डाउनफॉल। ओके, डाउनफॉल में यहाँ पर लिखा है शाहजहां द रीजन्स कैन बी कंसिडर्ड एट द गोल्डन एज ऑफ द मुग़ल एम्पायर। अभी शाहजहां का जो पीरियड था, जो गोल्डन एज, मुग़लों के गोल्डन एज की तरह जाना जाता था। वन कैन से दैट द डाउनफॉल ऑफ द मुग़ल एम्पायर स्टार्टेड इन द लेटर ईयर्स ऑफ द शाहजहां के थोड़े समय के बाद में मुग़लों का डाउनफॉल स्टार्ट हुआ है। मुग़ल एम्पायर स्टार्टिंग इन द लेटर ईयर्स ऑफ द शाहजहां के बाद में जब औरंगज़ेब की पॉलिसी, यहाँ पर औरंगज़ेब पॉलिसी टू प्रोवाइड फेटल द औरंगज़ेब स्ट्रगल द कंटिन्यूसली अमोंग दिस द confederate with the Veer Durgadas and the North and Maratha Kesari Shivaji in the South are not worthy। मतलब कि यहाँ पर बच्चों देखो, यहाँ पर डाउनफॉल की रीज़न बताई गई हैं। औरंगज़ेब ने तो बहुत ही स्ट्रगल किया था, बट औरंगज़ेब को उत्तर में मतलब कि नॉर्थ में है जो वीर दुर्गादास ने बहुत ही वीर दुर्गादास थे, उनके सामने बहुत ही संघर्ष भरा। और जो साउथ में थे केसरी मराठा शिवाजी के साथ में बहुत ही संघर्ष मतलब कि युद्ध जैसे हुआ था। ओके, अंडरस्टैंड, इनके पतन का यही कारण हो सकता है। औरंगज़ेब की नीतियाँ बहुत ही टफ थी, तो औरंगज़ेब की नीति को ही मुग़ल शासन की पतन का, डाउनफॉल का रीज़न माना जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? तो हम पढ़ेंगे अभी वीर दुर्गादास। और वीर दुर्गादास छत्रपति शिवाजी एंड ऑफ द मुग़ल रूल, इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। वीर दुर्गादास आफ्टर द डिमाइज ऑफ द किंग ऑफ द जोधपुर, his queen and her son were under the threat of the Mughal ruler. Veer Durgadas sheltered them at a safe place. After that, with the help of loyal soldiers, he protected Marwar and independence for the 25 years. मतलब कि Veer Durgadas sheltered at safe place. After that, with the help to loyal soldiers, the protected the Malwar independence for the 25 years. The Aurangzeb was unsuccessful in the dealing with their strategies and launching their surprise attack, and had to ultimately recognize with the
राजपूत। मतलब कि यहाँ पर जो जोधपुर के राजा थे उनके महाराजा के मरने के बाद, मतलब कि स्वर्गस्थ थे, उनके मरने के बाद उनके पुत्र और महारानी को जो वीर दुर्गादास ने औरंगजेब से बचाने के लिए बहुत ही अच्छी तरह से सलामत ऐसे प्लेस पे छुपा दिया था। और एक गेरिला युद्ध पद्धति थी उनके अकॉर्डिंग। दुर्गादास जी ने वीर दुर्गादास ने औरंगजेब को हरा दिया था। और वीर औरंगजेब ने लास्ट में उनके साथ में एक संधि की थी जो समाधान किया था। ओके, इस तरह से वीर दुर्गादास जी ने औरंगजेब के साथ में बहुत ही संघर्ष किया और उन्हें उनके जो जोधपुर के महाराजा थे उनके पुत्र और महारानी को बचाया था। ओके, नाउ हम नेक्स्ट पीरियड में छत्रपति शिवाजी देखेंगे और एंड ऑफ द मुगल रूलर के बारे में समझेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही बच्चों। नाउ टेक केयर, सी यू अगेन।